हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं एकता शर्मा। आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं देश में हो रहे एक नए विवाद को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, डिटेल में समझते हैं और पब्लिक ओपिनियन को वैल्यू करते हैं। हम हिजाब के साथ ही जाएंगे क्लास में। जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम हिजाब नहीं निकालेंगे। आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में आजकल आप हर जगह सुनते होंगे, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है जिसने देश के एक संप्रदाय को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत के विश्व प्रचलित विविधता में एकता के पहलू को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं बात कर रही हूँ हिजाब कंट्रोवर्सी की। ये बात तब शुरू हुई जब 6 फीमेल स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू द गवर्नमेंट PU कॉलेज फॉर गर्ल्स इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट वर नॉट अलाउड टू अटेंड क्लासेस वियरिंग हिजाब। जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया ऑन December 31, 2021 को कि कॉलेज उन्हें लास्ट 15 डेज से क्लासेस अटेंड नहीं करने दे रहा है, तब उडुपी के बीजेपी MLA रघुपति भट्ट ने बच्चों के साथ और उनके अभिभावकों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि कॉलेज में आते टाइम क्लासरूम के अंदर वो ड्रेस कोड को फॉलो करें, जिसको उन सभी लड़कियों ने सरासर मानने से इनकार कर दिया और साथ ही एक रिट पिटीशन भी फाइल की कर्नाटक हाई कोर्ट में और साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी अप्रोच किया। इसी इंसिडेंट को फॉलो करते हुए कुंडापुर के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के कुछ मेल स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया अगेंस्ट दोज कॉलेज गर्ल्स व्हाइल वियरिंग अ भगवा शॉल। अब इसको लेकर कुंडापुरा के विधायक हल्दी श्रीनिवास शेट्टी ने भी अभिभावकों के साथ बैठक की और स्टूडेंट से कहा कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेती है तब तक आप जो भी कॉलेज का ड्रेस कोड है उसको फॉलो करिए और वही यूनिफॉर्म्स कॉलेजेस में पहनकर आइए। उन्होंने कहा कि कॉलेज की कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर क्लास में आ रही हैं पिछले करीब 5 दिनों से। दूसरी ओर स्टूडेंट्स ने ये तर्क दिया है कि हिजाब पर रोक लगाने के लिए ड्रेस कोड में अचानक बदलाव के बाद उन्हें कॉलेज से बाहर रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट का इस मुद्दे पर क्या बयान है। कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि स्टूडेंट्स को कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज के द्वारा जो भी निर्धारित ड्रेस कोड है उसका पालन करना होगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश ने कहा कि कर्नाटक शैक्षिक अधिनियम 2013 और 2018 के तहत बनाए गए नियमों में शैक्षणिक संस्थानों को स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार दिया जा चुका है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विभाग ने इन नियमों के बेसिस पर एक सर्कुलर जारी किया है और स्टूडेंट से अपील की है कि जब तक इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक वे कॉलेजेस द्वारा जो भी निर्धारित यूनिफॉर्म है उसका पालन करें। हालांकि कॉलेजेस में ड्रेस कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज ऑफन हेडेड बाय द लोकल MLAs, they have always been insisting on a dress code, including banning hijabs in Udupi and other districts. अब गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को चैलेंज भी किया गया है। ऑन विच ग्राउंड्स, आइए जानते हैं। Wearing a hijab is an expression protected under Article 19(1)(a) of the Constitution, which guarantees the right to freedom of speech and expression. This includes sovereignty and integrity of India, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of courts, defamation, or incitement to any offense. Students who are silently wearing a hijab, headscarf, and attending classes cannot in any manner be said to be a practice that disturbs the public order and is only a profession of their faith. Ban on headscarves violates the fundamental right to equality, since other religious practices such as wearing a turban is not
actually explicitly prohibited. Also, the rules prescribe wearing of a dupatta for women, and the state cannot dictate the manner of wearing that dupatta if a student wishes to cover her head with it. और इन्हीं बातों को आगे रखते हुए हमने बात की कुछ लोगों से और जानने और समझने की कोशिश की कि हमारे देश का नागरिक, इस देश का आम आदमी ऐसे मुद्दों के बारे में क्या सोचता है। तो आइए सुनते हैं उन 3 लोगों की जुबानी, उनकी कहानी। तो मुस्कान, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपके धर्म में हिजाब क्या है? हमारे धर्म में हिजाब का मतलब होता है पर्दा, मतलब ऐसा एक कवरिंग होता है, हेड कवरिंग, जो आपके बाल और आपका नेक जो एरिया है वो नॉन महरम, मतलब जो हमारे फैमिली मेंबर नहीं है, जैसे फॉरेन मैन, आप ये समझ लो बाहर के स्ट्रेंजर मैन, उनसे कवर करने के लिए यूज करते हैं वो। हिजाब एक तरह का इस्लामिक कल्चर है जिसका मेन पर्पस ये होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप जैसे अपने मम्मी पापा के इंस्ट्रक्शन पे चलते हो। करेक्ट। क्यों चलते हो? बिकॉज वो तुम्हें सही चीज समझाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस्लाम में भी एक चीज ऐसी चीज बताई गई है कि आपको हिजाब पहनना है, किस लिए पहनना है, क्या रीजन है, तो वो सारी चीजें बताई गई है और वो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो काफ़ी जगह पे मैंने ये सुना है, आजकल बहुत जगह मैं सुन रही हूँ कि हिजाब का कुरान में कोई मेंशन नहीं है एज सच, तो ये सच है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है कि हिजाब पहनना चाहिए। कहा गया है कि औरतों को अपने आप को ढक के रखना चाहिए, वो बहुत सलीके से रहती हैं वहाँ पे, राइट। ये बात अलग है कि लोग कुछ सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे है वैसे है। अगर उनका मन कर रहा है पहनने का है, उनको अच्छा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको पहनना लेना चाहिए। उस पर कोई ऑब्लिगेशन इस तरह से नहीं लगाना चाहिए कि नहीं आपको नहीं पहनना है। तो वैसे तो लिखा गया इस्लाम में, हिजाब का मेंशन है। हाँ बिल्कुल है। मेंशन ये है कि पहले जो हेड कवरिंग होती थी उसको बोला गया है कि जो आपका हेड कवरिंग है उससे आप अपना चेस्ट एरिया, जो भी एरिया है, हेयर, वो कवर करो। मतलब ऐसा कुछ इतना स्पेशल मेंशन वुमेन के क्लोथिंग पे नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसमें चॉइस दी गई है कि जो औरत चाहती है जो पहनना वो पहने। जैसे मेन का है स्ट्रिक्ट, उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं है, पर है कि आप एक कुर्ता पहनेंगे चाहे कुछ भी पहनेंगे तो आप घुटने से नीचे का हमेशा पहना करेंगे। हाँ, जो भी आपका पैंट हो कम से कम उसकी लेंथ इतनी हो कि घुटने से नीचे हो। ओके। तो आंटी, जैसे हमने अभी सुना कर्नाटका में जो कॉलेज है उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ये चीज निकाली कि हिजाब जो पहनती हैं लड़कियां वो अब कॉलेज के प्रेमाइसेस में नहीं आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने किसी और रिलीजियस कम्युनिटी को ऐसा कुछ भी फॉलो करने के लिए नहीं बोला, जैसे सरदार हो या कोई भी। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? नहीं बेटा, पढ़ाई के सिलसिले में ये सब हिजाब और ये सब का संबंध आना तो बहुत ही गलत बात है। हाँ। देखो, क्योंकि हर घर की अपने अपने घर की सभ्यता संस्कृति होती है, उसको तोड़ना चाहे उसका उल्लंघन करना ये बहुत ही गलत बात है। अपने घर की अपनी इच्छा होती है, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं भाई तो पर्दे के अंदर के रख, लेकिन पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जिसके कारण तुम जाओ आओ कोई हो, इससे लोगों को उनको अपना लगता है कि लोगों की नजर से बचाव से ये सबके जरूरत, इसलिए वो नियम तो लागू हुआ है तो सबके लिए हो, किसी एक के लिए। आई थिंक देयर इज सम, मतलब कुछ हद तक तो है, पर ये है कि टर्बन में भी बोला जाता है कि आपके कलर स्कीम मैच करनी चाहिए यूनिफॉर्म से। क्योंकि उनमें ये माना जाता है कि टर्बन इज अ पार्ट ऑफ देम, तो वो नहीं निकाल सकते बाहर, चाहे अंदर भी घर पे भी वो पहनते हैं। तो उनमें भी बोला जाता है वो तो ठीक है, रूल फॉलो करते हैं, पर हिजाब का भी ये होना चाहिए कि कलर मैच करे, स्कीम मैच करे। ये बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए ऐसा। ये एक तरह का समझो तो मैं इसको पॉलिटिकल एक इशू कहेंगे, बिकॉज कि अगर आज के डेट में योगी जी जो है हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, वो जो कलर जो पहने हुए हैं, तो ऐसे तो उनको उनकी संसद में सारे लोग को वही चीज पहनना चाहिए, वही कलर पहनना चाहिए। तो उनपे भी इस तरह का रूल करना होना चाहिए ना। अगर उनको लगता है तो वो भी अपनी मर्जी से वो कलर पहन रहे हैं, उनको क्योंकि पसंद आ रहा है,
हम लोग अगर सब लोग बोले कि योगी ये नहीं पहनेंगे, दूसरा ड्रेस पहनेंगे, या संसद का जो कोड होता है आप अच्छे से पहन के जाओ, तो अगर आप उसको अब एग्जाम्पल में दो तो फिर उस हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। ये तो एक तरह से आप मुस्लिम पे या इस पे एक ऑब्लिगेशन लगा रहे हो कि कैसे क्या है क्या नहीं है ना। बिल्कुल सही। तो आंटी, जैसे कि हमने अभी ये देखा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो हमने ये स्टेप्स ले रहे हैं हमारी सरकार कह लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि इससे जो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई विविधता में एकता, तो आपको क्या लगता है कि इस पे कोई असर पड़ेगा ऐसे स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं? नहीं, इसमें तो और फुट बढ़ जाएगा, लोगों में ईर्ष्या बढ़ जाएगी, लोगों में झगड़े शुरू हो जाएंगे, बहुत जगह दंगे भी शुरू हो जाएंगे कि भाई हम लोग पे इतना पाबंद लगाया जाता है, तुम लोग तो सरदार को नहीं लगा रहे हो, हिंदू को नहीं लगा रहे हो। और किसी के घर बहुत हिंदू धर्म में भी ऐसी प्रथा है कि नहीं, बिना दुपट्टा के लड़कियां घर से बाहर नहीं जाएंगी, चाहे वो IAS भी कंप्लीट कर ले, उसके लिए उसके पर्दा दुपट्टा ज्यादा मेन इशू रहता है बनिस्बत IAS। तो इसको हम लोग, लेकिन अब आजकल की लड़कियां यहाँ चारों तरफ बढ़ रही हैं, हर जगह आगे आ रही हैं, पढ़ाई में भी वो काफी आगे हैं, तो उसको केवल एक पॉइंट पे उसको अलग करना, हटाना, ये बहुत ही गलत बात। थोड़ा बहुत ही होता है, मतलब बहुत लेस देन % ही होगा जो कोई ऐसा करता होगा, पर अभी तक रियल लाइफ में तो मुझ पे ऐसे कोई असर नहीं पड़ा है कि रियल में पीपल आर मोर ओपन देन व्हाट दे आर ऑन सोशल मीडिया। असर तो आता ही है, रहेगा ही, और वो हो भी रहा है, वो लिटरली हो रहा है वो, बिकॉज कि ये सब चीज करके उनको मजा आता है। मतलब मजा इन द सेंस कि कहो कि देखो जो पॉलिटिकल जो होता है ना आज की डेट में, जैसे मैंने ये नोटिस किया है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उनका एक ही मुद्दा रहा है कि हमेशा दिमाग में हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग देखो। अगर आप एक साथ इनको देख लोगे तो कभी भी वो बीजेपी, आज के डेट में बीजेपी क्यों एक अच्छे पोजीशन पे है, क्यों होल्ड कर, रीजन ही यही है कि उनको लगता है कि मुस्लिम जो है डोमिनेट कर रहा है। तो दैट्स ये हमेशा होगा, होता भी रहेगा आगे। और अगर हम उस चीज को देखें कि सेक्युलर, तो ये समझदार ही लोग हैं, जो जितने लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं वो इस चीज को दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। तो आप यूथ को अगर अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें? यूथ को तो यही कहूंगा कि अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जितना बढ़ा सकें, जितना डेवलप करें और उसका यूटिलाइज करें, मतलब कि देश की तरक्की में यूटिलाइज करें। आप साइंटिस्ट बने, आप डॉक्टर बने, आप हर चीज बने, आप नेता भी बनो, लेकिन नेता बन के ये मत करो कि आप हिजाब बंद कर दो, आप वहां मत जाओ, आप यहाँ मत जाओ, आप मंदिर मस्जिद मत करो। आप करो, हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ, मेडिकल लैब बनाओ, जो लगता है कि जिसके वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा, आप उस चीज पे ज्यादा ध्यान दो, तभी आप कुछ कर सकते हो। सेम ये चीज में जो राजनीतिक में जो लोग हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने कंट्री के लिए सोचो, ना कि कंट्री को बांटने के लिए सोचो। यूथ को तो हाँ जातिवाद हो जाता है, इससे अब तो क्वेश्चन उठता ही है, इसलिए नहीं, लेकिन हर अवस्था में बच्चे चिल रहे हैं। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं, हर अवस्था कठिनाइयां तो सामने आती ही है, पर उसको सामना करना पड़ता है। जितना सामना करोगे तुम उतना आगे बढ़ोगे। इसलिए नए जनरेशन को यही है कि नहीं भैया, आया है सामना तो उसको जवाब दो, और जवाब देके आगे बढ़ो। घर में सस्पेंड होके बैठने से कोई जाना नहीं है, इसके लिए आवाज उठाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आवाज उठाना बहुत जरूरी है। जनता जनार्दन आवाज पे ही डरती है, बिल्कुल। इसलिए जो जनता का ये आवाज होगी उस पे लोग सहमति रहेंगे। तो देखा आपने, समझा और जाना कि इस देश की तीनों पीढ़ियां इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, और किस तरीके से इस मुद्दे को वो सपोर्ट करती हैं और कुछ पहलुओं में उसके अगेंस्ट भी रहती हैं। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए आप सोचते रहिए, समझते रहिए, विचार करते रहिए और पब्लिक ओपिनियन को वैल्यू करते रहिए। धन्यवाद।